हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस सोल। लास्ट दो वीडियो में हमने समझा डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है और उनका डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, किसी गिवन कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये रूल याद रखना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन है, ठीक है, जो भी कर्व होगा उसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, आपको सबसे पहले कर्व की इक्वेशन लिखनी है। फिर आपको क्या करना है, जो सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, ठीक है, उसके अंदर आपको देखना है कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, कितने कांस्टेंट है उसके अंदर, आर्बिट्री कांस्टेंट, उतनी बार आपको उसको डिफरेंशिएट करना है जो इक्वेशन ऑफ कर्व है। ठीक है, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन of curve as many times as the number of arbitrary constant in the equation of curve। ठीक है, क्या करना है आपको, उसको डिफरेंशिएट करना है उतनी बार जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप होगा इसमें वो क्या होगा, उसके बाद आपने जितने भी उसके अंदर कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनको हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी constants from the equation। ठीक है, आपने उनको रिमूव कर देना है और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको तीनों पॉइंट बता देता हूँ कि क्या रूल है इसका। रूल टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व, जो भी कर्व गिवन होगा उसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको उस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व एज मैनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द इक्वेशन, उतनी बार आपको उसको डिफरेंशिएट करना है जितने उसके अंदर कांस्टेंट है। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपको उसको ध्यान रखना है। और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन, और आपको उन सभी कांस्टेंट को रिमूव करना है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी वहाँ पे। समझ आया? चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको उसकी हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द given curve y is equal to mx। ठीक है, ये कर्व गिवन है हमें, वेयर m is an arbitrary constant। ठीक है, इस कर्व के लिए हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या इक्वेशन हमें गिवन है कर्व की, y इज इक्वल टू mx। ठीक है,
ये इक्वेशन गिवन है, तो इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है इसके अंदर, वो है m, तो हम इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार, ठीक है। x की रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे x की रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx mx, ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएट किया हमने इसको दोनों साइड x की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे करते हैं इसको, dy अपॉन dx ऐसे रहेगा, m तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे dx अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा m, समझ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू आई, पहला क्या था इस पॉइंट की, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें पहले से गिवन थी। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, उसको हमने डिफरेंशिएट करना है कितनी बार, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। जितने उसके अंदर कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, वहाँ से ये इक्वेशन आई है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके अंदर से m को रिमूव करना है, मतलब जैसे भी आप कर पाओ उसमें रिमूव करना है। तो अगर हम क्या करें, ये जो m की वैल्यू आई है dy अपॉन dx, यहाँ पे हम इसको पुट कर दें तो इसके अंदर से m रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ से पुट पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, ठीक है। अगर आप 1 में पुट करोगे यहाँ पे तो y इज इक्वल टू mx है, तो y इज इक्वल टू dy अपॉन dx आएगा और साथ में x आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, y इज इक्वल टू m के प्लेस पे हमने लिखना है dy अपॉन dx, ठीक है, ये आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x, ठीक है। और आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, यहाँ से x dy अपॉन dx ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू y, ठीक है। और चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, x dy अपॉन dx, उधर से y इधर आएगा तो माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उस कर्व के लिए जो हमें गिवन है। अब देखो इसके अंदर एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है और इसका ऑर्डर कितना आया है 1, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये क्या है, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, ठीक है। हमें कर्व गिवन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b, ठीक है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट्स, ठीक है। गिवन कर्व क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b, और x a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, हमें इसको रिमूव करना है और क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको उसको डिफरेंशिएट करना है और इनको रिमूव करना है, a और b को रिमूव करना है, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कर्व को लिखना है, उसकी इक्वेशन पहले से गिवन होगी तो उसको वैसे ही यूज़ करना है। तो यहाँ से गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू
ए कोस एक्स प्लस बी, ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसको अपने 1 मान लेना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ए कोस एक्स प्लस बी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कोस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, एक्स प्लस बी, ठीक है। और फिर एंगल की भी करते हैं उसके बाद डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है, ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या आएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1 और बी की 0, तो क्या आएगा साथ में यहाँ पे 1, ठीक है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो अब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड इसमें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे इस साइड भी करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस ए, तो ऐसे ही रहेगा बाहर, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इस साइड साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कोस एक्स प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे फिर एंगल की करेंगे, जो एंगल है एक्स की आ जाएगी 1 और बी की 0 जाएगी, तो फिर से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर हम इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें, सबसे पहले देखो ये आया हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कोस एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर हम यूज़ करें इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 में क्या है, वाई किसके इक्वल है, ए कोस एक्स प्लस बी, ठीक है, क्योंकि हमें रिमूव करने हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन इसमें तो अब भी है, यहाँ पे है ना, इसके अंदर ए भी है, कोस ए है यहाँ पे और बी है, ये रिमूव करने थे, लेकिन ये तो अब भी है इसके अंदर। तो अगर हम यूज़ करें इक्वेशन 1 में ये पूरी क्वांटिटी ए कोस एक्स प्लस बी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो हम इसको वाई लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से वाई किसके इक्वल है, ए कोस एक्स प्लस बी, तो हम ये लिख सकते हैं उसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें यूज़ कर लेंगे इक्वेशन 1 का, तो यहाँ से यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से। तो इसको आगे अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी किसकी, जो गिवन कर्व था, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। समझ आया कैसे करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 form the differential equation of the given इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू
ए ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर -2x, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ए और बी कांस्टेंट है, तो हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या हमें गिवन है y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर -2x, ठीक है। ये गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है डिफरेंशिएट? ताकि हम रिमूव कर सके ए और बी को। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने होते हैं, इनको रिमूव करना होता है, हमें एलिमिनेट करना होता है इनको, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, उतनी बार हम डिफरेंशिएट करते हैं जितने इसमें कांस्टेंट होते हैं, हमें ये भी पता है, ठीक है। ऑर्डर भी उतना ही आएगा इक्वेशन का। जैसे ऊपर देखो यहाँ पे ये इसमें कितने कांस्टेंट थे इस इक्वेशन के अंदर, जो सेकंड थी यहाँ पे ए और बी 2 थे ना, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म किया उसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे, अगर हम इसका ऑर्डर देखें, इसका जो ऑर्डर आया है वो भी 2 है, ठीक है। कि 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया, ये ऑर्डर होता था, हमने समझा था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगी उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 कांस्टेंट है। ये भी आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, उसके ऑर्डर के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इसको हमने 1 मान लिया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है। इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए ई रेज टू पावर 2x, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स बी ई रेज टू पावर -2x, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा। ई रेज टू पावर एक्स की क्या होती है, ई रेज टू पावर एक्स ही होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और फिर एंगल की करेंगे, देखो ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स होती है, फिर उसके एंगल की भी की जाती है, ठीक है। और एंगल की करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा × 2, ठीक है। फिर प्लस इसकी ये भी ऐसे रहेगा, ई रेज टू पावर -2x की भी यही आएगी। फिर जब हम एंगल की करेंगे, सॉरी एंगल की कह रहा हूँ, हाँ, जो इसके ऊपर है यहाँ पे पावर में, उसकी करेंगे जब डिफरेंशिएशन, जो ऊपर है यहाँ पे इसके पावर में नंबर जो भी होता है, नॉट एंगल, सॉरी, जो पावर में होगा इसके एक्स की, उसकी करेंगे तो क्या आएगी यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। -2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, -2 आएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a ई रेज टू पावर 2x, फिर यहाँ पे -2b ई रेज टू पावर -2x, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। d अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x, फिर -2b भी ऐसे आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर -2x, ठीक है, समझ आया। तो अब इसको करेंगे यहाँ पे d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ई रेज टू पावर एक्स की क्या आएगी, ई रेज टू पावर 2x, फिर जो पावर में होता है उसको भी करते हैं, तो फिर से 2x की करेंगे, ठीक है, पावर की करते हैं। उसके बाद सबसे पहले देखो इसकी ये सेम यही आ जाती है, ठीक है, यही डिफरेंशिएशन। फिर जो ऊपर पावर में होता है उसकी करेंगे, तो फिर से क्या आएगा यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, 2x की 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे -2b ई रेज टू पावर -2x की वही आ जाएगी, ई रेज टू पावर -2x, फिर -2x की करेंगे पावर में, तो क्या आएगी -2x की डिफरेंशिएशन 2, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ से
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4a ई रेज टू पावर 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4b ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है। इसमें से 4 अगर हम कॉमन ले कैसे लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 4 कॉमन आ गया, क्या बचा a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर देखो यहाँ पे ये जो अंदर बना है इसके a इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस b इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x, ये क्या था स्टार्टिंग में, देखो हमने स्टार्टिंग में ये वही आ गया जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, ठीक है, इक्वेशन 1 में जो था। देखो यहाँ पे y क्या था a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है, ये। अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, सेम यहाँ पे ये वही आ गया जो ऊपर इक्वेशन 1 में है, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, अगर हम इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये किसके इक्वल है y, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि y किसके इक्वल है a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस 2x, हमने इक्वेशन 1 में यूज़ किया है, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसको यूज़ किया तो ये आ गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर से इसको लेके आएंगे साइड तो माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ आया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से समझना फिर आपको क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू a ई रेज टू पावर x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x प्लस c, ठीक है, ये माइनस है, प्लस c, ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। इसकी हमें क्या करनी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक तो a है, b है और c है, ठीक है, तो हमें इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 कांस्टेंट है a b c, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर भी कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं कभी कभी कि एक इक्वेशन गिवन है और पूछ लेंगे आपको कि जो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, तो आप कंप्लीट पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना बना के आप डायरेक्ट बता सकते हो, ऐसे कैसे कि जितने कांस्टेंट है उसके अंदर उतने ऑर्डर भी आएगा, नहीं तो पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के कि कितने कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट है उतना ही इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, ठीक है, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इसको, ई रेज टू पावर x प्लस b डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस x प्लस d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे c, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a, ई रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई रेज टू पावर x ही होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ई रेज टू पावर x, लेकिन फिर किसकी करते हैं, उसके बाद हम जो इसकी पावर में होती है उसकी करते हैं, और x की करोगे डिफरेंशिएशन उसी की वही आ जाएगा सेम, मतलब x की करोगे डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में तो क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x ही आ जाएगी, ठीक है, सेम आएगा ये ई रेज टू पावर x की जो होती है वही आ जाती है, फिर इसकी जो पावर में होता है उसकी करते हैं, और माइनस x की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। प्लस हमें पता है कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि देखो c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है,
डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, और सी में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्स, ये हो जाएगा माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अगर हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें, ये जो यहाँ पे इक्वेशन है, तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसको फिर से करें, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड वी गेट, हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, माइनस बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, और इसको जब करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और इसकी करेंगे जो पावर में यहाँ पे क्या आएगा फिर से -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब अगर हम क्या करें इसमें, देखो ए और बी तो नहीं हटे, अगर हम इक्वेशन 1 को देखें ध्यान से, इक्वेशन 1 में क्या है, ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें यहाँ से तो क्या आएगा, y माइनस सी आएगा ना, y माइनस सी। ठीक है, ये आया है यहाँ तक। अब अगर हम यूज़ करें, यहाँ पे करते हैं साइड में, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्स, ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये है ना। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करें, ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई माइनस सी। ठीक है, हमने क्या किया है, इसको हमने यहीं रख लिया है और इस सी को हमने भेज दिया इस साइड, तो ये क्या आ जाएगा, वाई माइनस सी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाई माइनस सी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसमें एक कांस्टेंट बचा है, दो तो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, ए और बी इसमें से हमने रिमूव कर दिया है, अब बचा है यहाँ पे सी। अब इस सी को रिमूव करने के लिए हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, जब इसको फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे फिर से डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ से कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 आएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख लो एक साइड करके, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको इधर लेके आएंगे माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया? अब देखो उसमें 3 कांस्टेंट थे स्टार्टिंग में। ठीक है ना, ए बी सी, और यहाँ पे भी इसका जो ऑर्डर है वो कितना आया, 3 आया है। ठीक है,
ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया कैसे फॉर्म करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिख लो, ठीक है, नोट। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसके इक्वल होगा? अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होते हैं और लास्ट में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, ठीक है, इस इक्वेशन में देखो ये इक्वेशन गिवन थी, हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, 3 कांस्टेंट थे, ठीक है, 3 कांस्टेंट थे ना इसके अंदर, और जो लास्ट में एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, वहाँ पे ऑर्डर किसके इक्वल आ रहा है? 3 के। जितने कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर आएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा नोट में? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन form is equal to the number of arbitrary constants in the given equation of curve। ठीक है, समझ आया? जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा? जितने उसके अंदर कांस्टेंट है, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन होगी उसके अंदर जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे और लास्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है, तो ऑर्डर उन कांस्टेंट के इक्वल होगा। अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट 3 थे गिवन इक्वेशन में, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर भी कितना आएगा? 3 आएगा। अगर 2 है तो 2 आएगा, और अगर 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग से कि जितने भी क्वेश्चन थे ये हमने इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई उनका ऑर्डर देखो। इसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी, कितने कांस्टेंट थे इसके अंदर? 1 था ना इसके अंदर कांस्टेंट, ठीक है, 1 कांस्टेंट था, और जो लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई है उसका ऑर्डर भी कितना आया है? 1 आया इसका ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 2 कांस्टेंट थे A और B, जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई इसकी उसका ऑर्डर कितना आया है? उसका ऑर्डर भी 2 आया है, ठीक है। ऐसी थर्ड में यहाँ पे भी कितने कांस्टेंट है? 1 और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई है उसका भी ऑर्डर कितना आया है? 2 आया है, ठीक है। और लास्ट जो 4th क्वेश्चन था इसमें कितने कांस्टेंट थे? 3 A B एंड C, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट में फॉर्म हुई वहाँ पे ऑर्डर कितना है? वहाँ पे भी ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि ऑर्डर क्या होगा? जितने कांस्टेंट थे स्टार्टिंग में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ समझा होगा इसमें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।